अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अजीज़ों, आज का हमारा मौजू थूजा ऑक्सीडेंटल। ये वो साइकोटिक मेडिसिन है। जिस तरह सल्फ़र सोरा के लिए मशहूर दवाई है, इसी तरह थूजा जो है ये साइकोटिक मिजाज और उसके बद असरात में बेहतरीन काम करती है। थूजा मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये सुजाक के ऊपर काम करती है, मगर मेडोरिनम से कम दर्जे की है। मगर इसके असरा जब सुजाक हार्ड कंडीशन से आगे को ट्रैवल करता है तो ये उसके जितने भी बद असरात हैं ये उसको बड़े अच्छे तरीके से कवर करते हुए जिस्म में से मर्ज़ को निकाल बाहर फेंकती है। थूजा साइकोटिक मेडिसिन की सरदार मेडिसिन है। इसके थोड़े थोड़े करके मैं आपको मुख्तसरन इसके बारे में बताऊंगा। इसमें इसकी जो अलामात हैं वो मर्ज़ की ज़्यादा हैं, मरीज़ की कम है। ये इस तरीके से चलेगी तो ज़हनी तौर पे मरीज़ समझता है कि उसके जिस्म के अंदर दो वजूद हैं। जैसे एक बच्चा है और उसका हाथ है और वो कभी इधर फिरता है कभी इधर फिरता है। सुजाक मस्सों के लिए, घुमड़ियों के लिए, रसोलियों के लिए, वाट्स के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। इसमें मरीज़ के बाल झड़ते हैं। फ़ीमेल की तरफ आ जाए तो यूट्रस में पेन होती है, दाएं तरफ की तकालीफ ज़्यादा होती हैं, दाएं बैज़ातुर रहम यानी दाएं ओवरीज़ में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होती हैं। सुजाक की वजह से इसमें 3-4 ऐसी कंडीशन पैदा होती हैं जिसमें रात को बहुत ज़्यादा बेचैनी, इसके अलावा जोड़ों का दर्द, इसके अलावा ज़हनी परागंदगी, मरीज़ हर वक्त डिप्रेशन, टेंशन में रहता है। इसमें बाल भी झड़ते हैं, ज़ुबान के ऊपर बदगोश या गुमड़ी निकल आती है। इसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है। इसके अलावा दोस्तों ये पेशाब की अलामात में जिसमें सुजाक बहुत ज़्यादा होता है, मरीज़ को दो धारी जो है वो पेशाब की जो है वो धार निकलती है, साथ जर्द रंग का मवाद है, रात को बेचैनी रहती है, मरीज़ जलन में होता है, पेशाब जो है उसका जलन के साथ आता है। इसको लाजमी अप्लाई करवाएं। इसके अलावा इसकी एक और बहुत ज़्यादा अफादियत मानी गई है। ये टीके या वैक्सीनेशन के बाद के बद असरात के लिए बड़ी अच्छी मेडिसिन। हम चलते चलते इसके कुछ और जो है अमराज और सिम्टम उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। दोस्तों ये जिस्म में, हाथों में, पाँव में, पूरे जिस्म में सुइयाँ चुभने की अलामात, ये वो अलामात हैं जो आम नहीं हैं। ये सुजाक के दब जाने की वजह से होता है। जोड़ों में दर्दें भी, फड़कन भी, और ऐसी ऐसी अलामात के आप परेशान हो जाएंगे। एलोपैथिक डॉक्टर इसको कवर नहीं कर सकता। तो सर जड़ने में खुश्की बहुत ज़्यादा होती है, बाल गिरते हैं, नाक के अंदर की तरफ भी जो है वो पटरी जम जाती है। इसके अलावा ये मकद के नासूर में बड़ा अच्छा काम करता है। फिस्चुला जिसको हम बगद्दर कहते हैं, ये उसमें बड़ा अच्छा काम करता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसकी कमी बेशी के बारे में भी बताता हूँ। दोस्तों इसकी जो कमी बेशी है वो बहुत अहम है। शाम को सुबह 3 बजे, शाम को 3 बजे बिस्तर की गर्मी से, गरमाइश से ये जो है इसके असरात सामने आते हैं। चाय पीने के बद असरात, बहुत ज़्यादा चाय पी जाए और उसके बाद जो दिन में 4-4, 5-5 कप लोग पीते हैं, उसके जो बद असरात हैं ये उसको बड़े अच्छे तरीके से दूर करती है। इसके अलावा इसमें कमी कैसे आती है? कमी जब हाथ आप ऊपर उठाते हैं, इस वक्त खुली हवा में गरमाइश से, ठंडक से हर चीज़ में तकलीफ़ में इजाफ़ा, और गरमाइश से हर तकलीफ़ में जितनी भी तकलीफ़ हैं पेशेंट की उसमें नरमी, उसमें आसानी पैदा होती है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ चलते चलते कि हमारे व्हाट्सएप पर आएँ। अगर मज़ीद आपको सुजाक के बारे में या जो मैंने सिम्टम बयान किए हैं उसके बारे में आपको मसाइल का सामना है
हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।